जय हिंद, नमस्कार। आपके लिए सुबह और शाम की देश राज्यों से बड़ी खबरें। यूपीआई से जल्द पैसे भी जमा होंगे, कांग्रेस ने 25 गारंटी दी। मोदी बोले कांग्रेस ने नेताओं के मुंह पर ताला लगवाया। सहारनपुर में आज चुनावी संघनाद करेंगे पीएम मोदी। सुबह 10:30 बजे आएंगे, साथ होंगे सीएम योगी और आरएलडी प्रमुख। हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं, पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कसा तंज। केंद्र की योजनाओं की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर गारंटी को पूरा किया है। पहले गरीब के नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के नेता खा जाते थे, अब गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। पूरा देश विकसित भारत के मिशन पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मेरा परिवार है, हताशा और निराशा मोदी के पास नहीं फटक सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया और 3 तलाक कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। रक्षा मंत्री बोले शांति भंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट पर कहा आतंकी भाग कर पाकिस्तान गए तो उन्हें घुसकर मारेंगे। कम होंगे मंत्रालय, बुजुर्गों की बढ़ेगी पेंशन। मोदी 3.0 की तैयारी में जुटे अधिकारी। भारत ने दिखाया बड़ा दिल, तनाव के बीच मालदीव को जरूरी चीजें भेजेगा। लिस्ट में चीनी, गेहूं और आलू की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। एक दिन पहले तिहाड़ से लिखी चिट्ठी सामने आई। इसने कहा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज और कल गरजेंगे सुखोई, मिग, जगुआर। कश्मीर को जल्द मिलेगी वंदे मेट्रो की सौगात। विस्टाडोम कोच भी बढ़ेगी संख्या। ट्रेन नहीं होगी लेट। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली से लैस हुआ रेलवे ट्रैक, दुर्घटनाओं की आशंका भी होगी खत्म। फडणवीस बोले बारामती ने सुप्रिया सुनेत्रा नहीं। मोदी राहुल की लड़ाई जनता तय करे। उनके सांसद विकास यात्रा में चलेंगे या विकास विहीन रैली में। हैदराबाद की होम ग्राउंड पर लगातार दूसरी जीत। अभिषेक मार्करम की पारियों ने चेन्नई को बैकफुट पर धकेला। हेड का कैच छोड़ना भारी पड़ा। भाजपा के स्थापना दिवस पर बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी के दिवंगत नेताओं की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। गोविंद नारायण शुक्ल, दया शंकर सिंह, मनीष दीक्षित रहे मौजूद। खबर है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूर्व सीएम राम नरेश यादव के बेटे बीजेपी में शामिल अजय यादव को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी में शामिल कराया। बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, पूर्व मंत्री केसी पांडे शामिल। पूर्व मंत्री साधना मिश्र ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह वासुदेव सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। बीएसपी के पूर्व विधायक आदित्य पांडे ने भी बीजेपी ज्वाइन की। खबर है लखनऊ से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चिकित्सा अधिकारियों को आदेश। मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के दिए निर्देश। कई अस्पतालों में दवाओं की ना हो कमी। ब्रजेश पाठक चिकित्सकों के ड्यूटी चार्ज को करें अप टू डेट। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हीट वेव को लेकर भी सतर्कता बरतने के लिए दिए गए निर्देश। खबर है सहारनपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, सभी को मेरा राम राम। पीएम मोदी विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ। हम शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, पूरे देश में शक्ति का आराधना। सहारनपुर में मां शक्ति का स्थान। विपक्षी दल शक्ति के हैं खिलाफ। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत। पीएम मोदी ने कहा हमने मेहनत में कमी कभी नहीं रखी है, अपने भी पूरे भरपूर आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से मोदी ने अपनी वाणी को विराम दिया। खबर है रायबरेली से। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर। एक साथ आधा दर्जन वाहनों को मारी टक्कर। 3 कार 2 बाइकों में टक्कर मारते हुए ठेले में घुसी। हादसे में कई लोगों के घायल होने की है सूचना। भीषण हादसा देख लोगों ने मचा हड़कंप। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे की है पूरी घटना। खबर है सहारनपुर से। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, कांग्रेस को कहीं प्रत्याशी नहीं मिल रहे। पीएम मोदी ने कहा जो सीटें कांग्रेस की गढ़ थी वहां प्रत्याशी घोषित नहीं। पीएम बोले कि अमेठी और रायबरेली सीट पर पीएम ने साधा निशाना। सहारनपुर से खबर के साथ पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा दंगाइयों पर योगी जी ने काबू पाया है, अपराधियों पर योगी जी ने कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी छूट नहीं देने वाले हैं। खबर है लखीमपुर से। लिफ्ट देने के बहाने महिला से लूट और बर्बरता की गई। महिला के चेहरे पर पेशाब कर दुष्कर्म की कोशिश। 4 घंटों तक बंधक रहने के बाद किसी तरह छूटी महिला ने किसी तरह पड़ोस के गाँव में जाकर बचाई जान। नीम गाँव पुलिस ने भी अभी तक महिला का मेडिकल नहीं कराया। खबर है एटा से। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को लगी गोली, परिजनों ने गंभीर हालत में कराया हॉस्पिटल में भर्ती। चिकित्सक ने किया हायर सेंटर रेफर। युवती को गोली लगने का कारण स्पष्ट नहीं।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली नगर के मोहल्ले जाटोपुरा की है पूरी घटना। खबर है अमरोहा से। शिक्षक का ट्रांसफर होने से रोने लगे बच्चे। क्लास में बैठे बच्चों को रोते हुए वीडियो वायरल। शिक्षक असलम से बच्चे लिपट कर फूट कर रोए। बच्चे शिक्षक से स्कूल से न जाने की याचना कर रहे हैं। शिक्षक असलम की मूल तैनाती पर किया गया ट्रांसफर। प्राथमिक विद्यालय निरयावली में है शिक्षक असलम। उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडोआ में मिला अतिरिक्त चार्ज। खबर है सीतापुर से। रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने का मामला। परिजनों ने हत्या की जताई थी आशंका। 4 दिन पहले परिजनों ने थाने में दी थी तहरीर। कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने एसपी ऑफिस घेरा। नामजद आरोपियों को पुलिस दे रही है संरक्षण। थाना कमलापुर इलाके का है पूरा मामला। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा। पीएम मोदी ने बीजेपी स्थापना दिवस की दी बधाई। आज मानवीयतों को नमन करने का दिन। पीएम मोदी ने कहा जिनके संघर्ष से पार्टी यहां तक पहुंची है। भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ सेवा में जुटी है। सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। बात उठी है दिल्ली से। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। मध्य प्रदेश की मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार प्रत्याशी। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। खंडवा सीट से नरेंद्र पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की महान विभूतियों को नमन जिन्होंने वर्षों तक पार्टी को सिंचा। स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। यूपी के सहारनपुर में बोले मोदी भाजपा राष्ट्र नीति पर चलती है। इंडी अलायंस कमीशन के लिए और मोदी मिशन के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया। इसीलिए ही पूरा देश कर रहा है 4 जून 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक बोरा 3000 रुपये में मिलता है। हमारे यहाँ किसानों को यूरिया का एक बोरा 300 रुपये से भी कम मिलता है। सहारनपुर में बोले मोदी कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते। योगी राहुल और अखिलेश पर कसा तंज। 2 सड़कों की फ्लॉप फिल्म रिलीज हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता है। यानी जैसी कि भाजपा की नीयत है, जैसी निष्ठा है, नीतियां भी वैसी ही बनती हैं। इसलिए आज हर हिंदुस्तानी अनुभव से कह रहा है कि नीयत सही तो नतीजे सही। जयपुर में सोनिया बोली मोदी खुद को महान मानते हैं। लोकतांत्रिक मर्यादों का चीरहरण कर रहे हैं, डरा रहे हैं। देश चंद लोगों की जागीर नहीं। जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका और खड़गे के निशाने पर मोदी। न्याय पत्र लॉन्च। मोदी जी ने देश में अन्याय का अंधेरा फैला दिया है। हम न्याय की। जयपुर में प्रधानमंत्री पर सोनिया गांधी का हुआ हमला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक खोखले संसार में रह रहे हैं। बड़ी बड़ी इवेंटबाजी दिखाई जाती है सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए। आज पूरे विपक्ष पर हमला हो रहा है। 2 मुख्यमंत्री जेल में है। कहते हैं भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक। बड़ी सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई थी। इसने कहा जल्द ही बाहर मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस के 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी। एमपी के खंडवा से नरेंद्र पटेल, ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनाव लड़ेंगे। खबर है छत्तीसगढ़ से। बीजापुर में फिर नक्सल एनकाउंटर। फोर्स और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। खबर है बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हमला। गाड़ी में तोड़फोड़। 2 अधिकारियों को मामूली चोटें आई। जम्मू कश्मीर में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। 2 दिन से तीसरी बार कांपी धरती। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। पहाड़ पर बर्फबारी का हो रहा अनुमान। सुल्तानपुर में बड़े पैमाने पर जजों का हुआ तबादला। अन्य जिलों में आए एडीजी समेत जूनियर जज व सीजीएम। जज पारस यादव सुल्तानपुर से इटावा के लिए हुए ट्रांसफर। जज समवील रिजवान व जर्रार आलम सुल्तानपुर से रायबरेली पहुंचे। जज योगेश यादव किरण गोंड लखीमपुर पहुंचे। सीजीएम बटेश्वर कुमार सुल्तानपुर से आगरा पहुंचे। क्षितिज पांडे, सपना त्रिपाठी बाराबंकी भेजे गए। एडीजे नीलम सिंह सुल्तानपुर से प्रयागराज पहुंचे। एडीजे अभय श्रीवास्तव सुल्तानपुर से बरेली पहुंचे। एडीजे अभिषेक सिन्हा, अनुपम शौर्य सुल्तानपुर से रायबरेली पहुंचे। अंकुर शर्मा, मधु गुप्ता सुल्तानपुर से इटावा की धरा पर पहुंचे। एडीजे त्रिभुवननाथ पासवान सुल्तानपुर से पीलीभीत पहुंचे। एडीजे पवन शर्मा सुल्तानपुर से झांसी की ओर रवाना हुए। अन्य जिलों से आने वाले जज की है लिस्ट।
कह रहे हैं अनुजिया कृष्ण बाराबंकी से सुल्तानपुर आए, मानाली चंद्रा बदायूं से सुल्तानपुर, अविनाश गौतम लखीमपुर से सुल्तानपुर, नवनीत सिंह प्रयागराज से सुल्तानपुर, मुक्ता त्यागी आगरा से सुल्तानपुर, शालिनी सामल लखनऊ से सुल्तानपुर, संतोष कुमार मथुरा से सुल्तानपुर, नीरज श्रीवास्तव राकेश पांडे वाराणसी से सुल्तानपुर, विजय गुप्ता बदायूं से सुल्तानपुर। इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं त्रिलोक न्यूज। हाँ, आप कहाँ से सुन रहे हैं अपनी कमेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।